हुकूमत को धमकी अमेज खत ने सियासत में हलचल मचा दी। खत पर कौमी सलामती इदारों के सरबराहान को भी एतमाद में लिया गया। काबीना अरकान और सीनियर सहाफियों को दिखाए गए खत में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र। खत के मुताबिक अदम एतमाद नाकाम हुई तो संगीन नताइज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को खुफिया दस्तावेज पब्लिक करने से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया कि उम्मीद है वजीर आजम ऐसे खुफिया दस्तावेजात पब्लिक नहीं करेंगे। वजीर आजम हसास मामलात पब्लिक करके हल्फ की खिलाफ वर्जी ना करें। वजीर आजम इमरान खान का आज कौम से खिताब का फैसला मुअख्खर। वजीर आजम इस्तीफा नहीं दे रहे। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक। कहा हम 100% जीत चुके हैं। वोटिंग वाले दिन अपोजिशन को लग पता जाएगा। खत सामने लाए तो इमरान खान को फायदा और अपोजिशन तबाह हो जाएगी। सियासी मैदान में एक और हलचल। एमक्यूएम का हुक्म छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारा मुआहदा अदम एतमाद से मशरूत नहीं। हमने जाती मुफाद पर पाकिस्तान के मुफाद को मुकद्दम रखा। बिलावल भुट्टो कहते हैं जल्द ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। एमक्यूएम और मुतहदा अपोजिशन के दरमियान 27 निकात पर मुश्तमिल मुआहदा। अहम निकात सामने आ गए। सिंध हुकूमत एक माह में बलदियाती कानून में तरामीम करेगी। जाली डोमिसाइल रोकने के लिए कानून बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब 1-2 रोज में ओहदा छोड़ देंगे। मुआहदा। एमक्यूएम ने हिकमत और सियासी समझबूझ का मुजाहरा किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना कहते हैं काफ लीग से राबते हैं। इनके 5 बंदे हमें वोट देंगे। मोनिस इलाही ने गलती की। बुजुर्गों से मशवरा लेना जरूरी है। सिंध हाउस में अपोजिशन की बड़ी बैठक। पीटीआई के 22 मुनहरिफ अरकान की शिरकत। राजा रियाज, आमिर लियाकत, नवाब शेर, नूर आलिम, रमेश कुमार, जवेरिया जफर मौजूद। अपोजिशन को 196 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी का दावा। आर्टिकल 63A की तशरीह की सदारती रेफरेंस पर समाअत। अगर सिस्टम इतना मजबूत नहीं कि आइन पर अमल करवा सके तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है। रेफरेंस की तहरीक अदम एतमाद पेश होने के साथ टाइमिंग इसे मुतनाज़ बनाती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारिजा का वन चाइना पॉलिसी और बुनियादी मफादात की हिमायत का इयादा। सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की के लिए चीनी हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। और टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मार्वेक का एक और ट्रेलर जारी। टॉम क्रूज बतौर नडर फाइटर पायलट जलवागर। टॉम क्रूज की मदाह इनकी इस फिल्म सिनेमा घरों में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि खुफिया खत किसने लिखा। वज़ीर आज़म ने बता दिया, कहा मुल्क का नाम मंजर आम पर नहीं ला सकते। खत हमारे अपने सफीर की जानिब से लिखा गया। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज खत काबीना अरकान और सीनियर सहाफ़ियों को दिखा दिया। कहा खत पर कौमी सलामती इदारों के सरबराहान को भी एतमाद में लिया गया। हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की गई है। खत में संगीन धमकी दी गई कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो संगीन नताइज होंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है। मुलाकात में खत नहीं दिखाया बल्कि मुदर्रिजात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में असद उमर ने धमकी आमेज खत से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी और खत से मुतल्लिक सिर्फ मुदर्रिजात शेयर किए। वज़ीर आज़म ने बताया कि खत अस्करी क़यादत से शेयर किया जा चुका है। खत में जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो बता नहीं सकते। वज़ीर आज़म का कहना था कि खत में पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, जबकि ये खत हमारे अपने सफ़ीर की जानिब से लिखा गया है। उन्होंने बताया कि खत से मुतालिक मुल्क का नाम नहीं बता सकते। खत पर नेशनल सिक्योरिटी कवानीन लागू होते हैं। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का आज कौम से खिताब का फैसला मौखिर। वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं दे रहे। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक। कहा हम 100% जीत चुके हैं। वोटिंग वाले दिन अपोजिशन को लग पता जाएगा। खत सामने लाए तो इमरान खान को फायदा और अपोजिशन तबाह हो जाएगी। आपको बताएं, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि जब वोटिंग होगी तो अपोजिशन को लग पता जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं दे रहे, कौम के साथ खड़े हैं। फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन ने जो साजिश बनाई है इसको नाकाम बनाएंगे। धमकी आमेज मुरासले में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। लिखा गया है कि इमरान खान को हटा दें तो सब कुछ मुआफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुरासले में लिखा गया कि इमरान खान को हटाया तो मुश्किलात होंगी। हमारी आज़ादी खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान अपने मुफादात को देखेगा। कुछ लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं, हम इसे नाकाम बनाएंगे। फैसल जावेद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया है कि मुरासले में बहुत अहम चीज़ें हैं। बैरूनी साजिश है, हम सबको मिलकर इसे नाकाम बनाना है। मुरासला पाकिस्तान की आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर हमला है। हम किस भी मुल्क के साथ खराब ताल्लुकात नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मजीद कहा कि वोटिंग डे अहम है। अपोजिशन अपने नंबर पूरे वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान से इस्तीफा मांगा, ना ही वो देंगे। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी काबीना इजलास में खत रखा गया था। खत के मुदर्रिजात सहाफ़ियों के साथ शेयर किया गया है। खत को पार्लियामान में इन कैमरा इजलास लाएंगे। इमरान खान मुल्क और कौम के लिए लड़ेंगे। किसी ने इस्तीफा मांगा और ना ही वो देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए लड़ेगा। आगे जो इवेंट्स होंगे इसमें इसी का नुकसान होगा जो सिंध हाउस में बैठेंगे। जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। इस वक्त सूरत हाल 1992 के वर्ल्ड कप जैसी है। लग रहा है कि हम पीछे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हैं। सहाफ़ी के तरफ से सवाल पूछा गया कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जवाब देते हुए कहा कि सिपा सालार से 2 बार मुलाकात हुई है। पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ज़ामिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुफिया दस्तावेजात पब्लिक करने से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा में कहा है कि उम्मीद है वज़ीर आज़म ऐसी खुफिया दस्तावेजात पब्लिक नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म हसास मामलात
पब्लिक करके हलफ की खिलाफ वर्जी ना करें। अदालत का कहना है कि वज़ीर आज़म का फैसला करने से पहले ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के मंदर नजर रखा होगा। यकीन है कि मुल्की मफाद के खिलाफ वज़ीर आज़म खुफिया दस्तावेज पब्लिक नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि उम्मीद है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत हल्फ के खिलाफ फैसला किया जाएगा। अदालत को एतमाद और यकीन है कि पाकिस्तान की काबिल वज़ीर आज़म मामलात अफशा नहीं करेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं एमक्यूएम का हुकूमत छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारा मुआहदा अदम एतमाद से मशरूत नहीं, हमने ज़ाती मुफाद पर पाकिस्तान के मुफाद को मुकद्दम रखा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जल्द ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। एमक्यूएम क़यादत और मुत्तहिदा अपोजिशन की मशरूत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजलुर रहमान, एमक्यूएम क़यादत, बीएपी रहनुमा शहबाज, अयाज सादिक, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और दीगर मौजूद थे। एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है। ये फैसला जाती या पार्टी मुफाद के लिए नहीं, मुआहदा और मुतालबे की एक एक शिक पाकिस्तान के आवाम के लिए है। एमक्यूएम के कन्वीनियर ने मजीद कहा कि उम्मीद है ऐसी जमहूरियत हो जिसके समरात आम पाकिस्तानियों की दहलीज पर पहुंचे। शहबाज शरीफ का कहना है कि कौमी यकजहती के लिए जितनी कोशिशें की गई वो खिराज तहसीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस्तीफा देकर एक रवायत कायम करें, वो असेंबली में अक्सरियत खो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, कराची की तरक्की के लिए मिलकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वर्किंग रिलेशन का अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं, जल्द ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान इस्तीफा दें। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वजीर आजम का इस्तीफा नहीं मिलेगा बल्कि मैदान लगेगा, दोस्त भी देखेंगे और दुश्मन भी। आपको बताएं, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने काबीना के खुसूसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 1.5-2 घंटे एमरजेंसी मीटिंग हुई। खत के मदरजात काबीना के सामने रखे गए और काबीना ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इन कैमरा कौमी असम्बली इजलास हो, वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारिजा इन कैमरा सेशन से खिताब भी कर सकते हैं। इत्तेहादियों के हवाले से शेख रशीद ने कहा कि इत्तेहादी जो छोड़ कर गए हैं इस पर भी तबसरा करेंगे, 2 दिन की बात है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये डॉन लीक्स और मेमो गेट वाली अपोजिशन है, ये मुल्क दुश्मनों गैर मुल्की सरमाया पर सियासत करने वाले हैं, कौम मुआफ नहीं करेगी। सिंध हाउस में अपोजिशन की बड़ी बैठक। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिंध हाउस में अपोजिशन कायदीन के इजलास में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान भी शरीक हुए। अपोजिशन के रहनुमाओं के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी शरीक हैं। इजलास में राजा रियाज, आमिर लियाकत, नवाब शेर, नूर आलिम, रमेश कुमार, जवेरिया जफर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि अपोजिशन को 196 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन और मुत्तहिदा के मुआहदे तय। हुकूमत से अलहदगी के बाद एमक्यूएम ने काबीना छोड़ दी। विफाकी वज़रा अमीनुल हक और फरोग नसीम ओहदे से मुस्ताफ़ी। अमीनुल हक ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फरोग नसीम ने वज़ीर कानून से इस्तीफा दे दिया। दोनों विफाकी वज़रा ने अपने इस्तीफे वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। अपोजिशन और मुत्तहिदा का मुआहदा तय पा गया, हतमी ड्राफ्ट पर दस्तखत भी हो गए। एमक्यूएम के दोनों वज़रा ने अपने इस्तीफों की तौसीक राबता कमेटी से करवाने के बाद इस्तीफा जमा करवा दिया।
ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے مندرجات سامنے آ گئے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدے کے 27 نکات جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے نکات 18 ہیں۔ معاہدے کے مطابق مرتضی وہاب عہدے سے مستعفی۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان 18 نکات پر مشتمل معاہدہ کیا گیا ہے، جسے چارٹر آف رائٹس کا نام دیا گیا ہے۔ اس معاہدے پر ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو کے دستخط کیے گئے ہیں۔ معاہدے پر شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور خالد مغزی نے بھی بطور ضامن دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے نکات کے مطابق لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر 1 مہینے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے شہری اور دیہی سندھ کے لیے طے شدہ کوٹے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ سندھ حکومت 1 ماہ میں بلدیاتی قانون میں ترامیم کرے گی۔ بلدیاتی قانون ایکٹ 140A کے مطابق بنایا جائے گا۔ جعلی ڈومیسائل روکنے کے لیے قانون بنے گا۔ امن و امان کی بہتری اور اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے مقامی پولیسنگ کے نظام متعارف کروایا جائے گا۔ شہری اور دیہی علاقوں کے ترقی کے لیے مشترکہ کمیٹی کام کرے گی اور خصوصی پیکج کا اعلان ہوگا۔ کراچی کے ماسٹر پلان کے لیے فوری طور پر نوٹیفیکیشن نکال کر کام کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے حکمت اور سیاسی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا ہے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی وزارت کی نہیں بلکہ سندھ اور کراچی کے عوام کی بھلائی کی بات کی۔ اسلم بھوتانی، زین بھگٹی، علی نواز شاہ اور 4BA کے ممبران شامل تھے جو وزیر اعظم کی حکومت قائم تھی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کاف لیگ سے رابطے میں ہیں، ان کے 5 میں سے 3 بندے ہمیں ووٹ دیں گے۔ اب شیخ رشید صاحب وزیر اعظم کو مشورہ دیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں یا استعفیٰ دیں۔ صوبائی وزراء نے جہانگیر ترین گروپ کے ارکان سے ملاقات کی لیکن کسی بھی یقین دہانی کے بغیر مایوس لوٹ گئے۔ لاہور میں میاں محمود الرشید، سبطین خان، شمشان بخاری اور مراد راز کی پر مشتمل وزراء نے ترین گروپ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ترین گروپ کے نعمان لنگڑیال، اجمل چیمہ، فیصل جوانا اور عبدالحی دستی شریک ہوئے۔ وزراء نے ترین گروپ سے ملاقات میں پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کی حمایت کی۔ علیم خان گروپ نے کاف لیگ کے وزیر اعلیٰ کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ جہانگیر ترین گروپ کے ترجمان نے کہا ہے کہ عمران خان جن القابات سے وزیر اعلیٰ کو بلاتے تھے ہم انہیں دہرانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ ترجمان میاں خالد کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ہر مخلص کارکن کو پرویز الہی کے نامزدگی پر اعتراض ہے، کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، اپوزیشن کا غیر مشروط ساتھ دیں گے۔ عہدہ آنے جانے والی چیز ہے، جینا مرنا اپنی پارٹی اور عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ جب تک سانس میں سانس ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور اراکین پنجاب اسمبلی نے ملاقاتیں کی، جن میں سردار آصف نقوی، آشفہ ریاض، اختر حیات، سلیم سرور جوڑا، لیاقت علی، عامر نواز چانڈیو اور دیگر شامل ہیں۔ عثمان بزدار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جب تک سانس میں سانس ہے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ نبھاؤں گا۔ کپتان کے عوامی خدمت کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا اپنی پارٹی اور عوام کے ساتھ ہے، عہدہ آنے جانے والی چیز ہے، سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں، کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ساتھ کھڑا رہوں گا۔ بلٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین کے دورہ کے دوران اپنے ہم منصب وانگ جی سے ملاقات کی، جس کے دوران اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کی ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے چین کے اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی
ملاقات میں دو طرفہ اسٹریٹجک، اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ عالمی وبا، افغانستان میں امن اور بین الاقوامی امور پر بات چیت بھی کی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے پاک چین شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے ون چائنا پالیسی اور بنیادی مفادات کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سلامتی کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے چینی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ شہداء کے فروغ امن کے لیے قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کے دورے پر پہنچے تو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور ضم اضلاع میں ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے نئے انضمام اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی تعریف کی اور کہا کہ منصوبے علاقے کے پائیدار استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سازگار ماحول کی فراہمی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی اضلاع میں دیر پا ترقیاتی اور استحکام انتہائی ضروری ہے۔ آرمی چیف نے کیپٹن سعد اور لانس نائک عرفان شہید کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ گورنر KP اور صوبائی وزراء بھی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ دونوں اہلکار جنوبی وزیرستان میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران پاک فوج کے 2 جوان بھی وطن عزیز پر قربان ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق ملک دشمن عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ دوسری بڑی کارروائی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے کیپٹن سعد اور لانس نائک ریاض نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق کسی بھی دہشت گرد کی موجودگی ختم کرنے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ اگر سسٹم اتنا مضبوط نہیں کہ آئین پر عمل کروا سکے تو سپریم کورٹ کو آئین ایکشن لینا پڑتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا ملدیال کے ریمارکس، کہا ریفرنس کی تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے ساتھ ٹائمنگ اسے متنازع بناتی ہے۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے صدارت ریفرنس اور سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا ملدیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پارٹی سربراہ ممبر کو انحراف پر نوٹس دے تو جماعت کا حصہ نہیں رہتا۔ مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ کیا اس ممبر کو صفائی کے موقع دیے بغیر تاحیات نااہل کیا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 63(a) کے ساتھ 62(1)(f) کو ملا کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ ماضی میں منحرفین کی سیاسی جماعتوں سے دوبارہ شامل کر لیا۔ دیکھنا ہوگا کہ انحراف پر پارٹی سربراہ نے کیا ایکشن لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا ملدیال نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئینی وجوہات کو دیکھنا ہے۔ 63(a) کے قانونی نتائج ہوں گے۔ اگر سسٹم اتنا مضبوط نہیں کہ آئین پر عمل نہیں کروا سکے تو سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔
बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में मजीद 194 केसेस सामने आए हैं। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 30,349 तक पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 8,591 है। 24 घंटों में कोरोना के 136 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 14,85,609 हो गई है। गुज़श्ता 27,492 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में 2,74,42,945 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासिर 432 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका ने कोविड वैक्सीन की दूसरी बूस्टर शॉट की मंजूरी दे दी। एफडीए ने अपने बयान में कहा कि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की चौथी डोज तीसरी डोज के 4 माह बाद लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा बूस्टर शॉट 50 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाया जा सकेगा, जबकि कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले 12 साल से ज़्यादा उम्र बच्चों को फाइजर का दूसरा बूस्टर शॉट दिया जा सकेगा। इसके अलावा कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद मॉडर्ना का दूसरा बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। दूसरी डोज का मकसद शदीद बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने के खिलाफ मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देना है। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर केंट मेडफील्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कोरोना बूस्टर डोज की दूसरी खुराक की मंजूरी का अच्छा फैसला है। नाजरीन, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 145वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खसूसी थे। आपको बताएं, ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 145वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 12वीं मुजाहिद कोर्स, 19वीं लेडी क्रेडिट कोर्स और 64वीं इंटीग्रेट कोर्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। पासिंग आउट परेड होने वालों में सऊदी अरब, इराक, उर्दन, मालदीव, अजरबैजान और नाइजीरिया के 17 कैडेट्स भी शामिल थे, जबकि दोस्त ममालिक के लेडी कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड पास हुए। पाक फजाइया के सरबराह ने परेड का मुआयना किया और अपने खिताब में पासिंग आउट परेड होने वाले कैडेट को मुबारकबाद दी। पाक फजाइया के सरबराह ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात और एजाज़ात तकसीम किए। 145वें लॉन्ग कोर्स के सीनियर अंडर ऑफिसर आसू अब्दुल कहार को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। 145वें लॉन्ग कोर्स के सीनियर अंडर ऑफिसर उबैदुर रहमान को प्रेजेंटिंग गोल्ड मेडल, 145वें लॉन्ग कोर्स के इराक से फॉरेन कंट्री सीनियर अंडर ऑफिसर ईसा आंदाल सऊदी को गोल्ड मेडल और लेडी कैडेट कोर्स की कंपनी सर्जेंट मैनेजर निदा को कमांडेंट की छतरी से नवाजा गया। नाजरीन, डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान रिश्वत लेने वालों के खिलाफ सरगर्म। शहरी से रिश्वत वसूल करने पर पाइप फिटर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान रिश्वत लेने वालों के खिलाफ सरगर्म हो गए। शहरी से रिश्वत वसूल करने वाले पर पाइप फाइटर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मजीद डिटेल जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा। जी, डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान रिश्वतखोरों के खिलाफ सरगर्म है। शहरी मोहम्मद तनवीर अहमद से वासा के पाइप फिटर फरीद हसन ने 1 लाख रुपए रिश्वत वसूल की, जिस पर शहरी तनवीर अहमद ने डायरेक्टर एडमिन को 2021 में दरख्वास्त जमा करवाई, जिस पर आज इंक्वायरी मुकम्मल करते हुए डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान ने फरीद हसन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान का कहना है कि रिश्वतखोरों के खिलाफ वासा के इदारे में कोई जगह नहीं, करप्शन किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलाजमीन जो है वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। जी कामरान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यूनिक हाई स्कूल हरबंसपुरा कैंपस की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। तफसीलात
एक हाई स्कूल हरबंसपुरा कैंपस में सालाना रिजल्ट अनाउंस की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तालबात के साथ वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पोजीशंस हासिल करने वाले बच्चों की खुशी दीदनी थी। वालिदैन की जानिब से यूनिक स्कूल हरबंसपुरा कैंपस की मैनेजमेंट, उसातिज़ा और खसूसन प्रिंसिपल अली अब्बास की खिदमात को खूब सराहा गया, जिनकी जानिब से दीनी और दुनियावी नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ फिजिकली एक्टिविटीज़ पर भी खसूसी तवज्जो दी जाती है। यूनिक हरबंसपुरा कैंपस जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यूनिक हरबंसपुरा कैंपस में भी बोर्ड में पोजीशन हासिल की है लास्ट ईयर, और ये तमाम असातिज़ा के नाम से मेहनत है। बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है। बच्चे मेरे एक 4 में पढ़ता है और एक 2 में है, बच्चियाँ हैं मेरी। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टडी है और एनवायरनमेंट भी बड़ा स्कूल है। यहाँ पे बहुत अच्छा यानी सिस्टम चल रहा है। यूनिक स्कूल हरबंसपुरा कैंपस बहुत अच्छा स्कूल है। मेरे बच्चे यहाँ पे 7 ईयर्स से पढ़ रहे हैं। इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बहुत तकरीबन ऑलरेडी मेरे बच्चे यानी कि काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे स्पेंड किए हुए, और 100% इनका रिजल्ट होता है। माशाल्लाह मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी ने इधर से मैट्रिक कर लिया, उसने इधर से टॉप किया था। तो मेरी ये दोनों बेटियाँ पहले किसी दूसरे स्कूल में थी, मैं इधर भी ले आई हूँ, और आज कोई भी मदद नहीं आई, सिर्फ मैं आई हुई हूँ क्योंकि मेरी बच्ची ने आज भी टॉप किया है। किसी भी कौम की तरक्की का इन्हिसार बच्चों की तालीम और तरबियत पर है, और इस ज़िमन में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक बेहतरीन इदारा है, और मोहतरम अली अब्बास साहब की शब रोज़ की मेहनत से आज ये इदारा शब रोज़ तरक्की कर रहा है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तहानात 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि जो बच्चे असाबी तौर पर मजबूत होते हैं वही निसाबी सरगर्मियों की दौड़ में आगे निकलते हैं। वालिदैन ने उसातिज़ा से रिजल्ट वसूल करते हुए मुबारकबाद का तबादला भी किया। यूनिक हाई स्कूल हरबंसपुरा कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात 1 अप्रैल अल-हमरा हाल में मुनक़िद की जाए। द ट्रस्ट स्कूल की जानिब से असातिज़ा के एजाज़ में इशाया का अहतमाम। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। द ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस में सालाना टीचर्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और मर्द टीचर्स हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर ने द ट्रस्ट स्कूल के इस इक़दाम को सराहा। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी सानिया कामरान, बुशरा एजाज, सायरा ताहिर, सर ताहिर यूसुफ, प्रिंसिपल द ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस आसिम इसहाक, सैफुर रहमान, अजीम बलोच और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। ACP प्रोजेक्ट के तहत अल रहीम वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से अल रहीम फ्री डिस्पेंसरी पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब भट्ट। ACP प्रोजेक्ट के तहत अल रहीम वेलफेयर फाउंडेशन के तावन से अल रहीम फ्री डिस्पेंसरी पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह अल रहीम वेलफेयर फाउंडेशन के सदर नुमान भट्ट ने किया। कैंप में मरीजों का मुकम्मल चेकअप किया गया, जिसमें मरीजों के फ्री टेस्टों के अलावा फ्री अद्वियात भी दी गई। फिजिकल थेरापी या फिजियोथेरापी मेडिकल साइंसेज का एक अहम शोबा है, जिसमें मसाज, वर्जिश, गरमाइश व दीगर जदीद तरीकों से जिस्मानी अमराज का इलाज किया जाता है। ये इलाज हड्डियों, जोड़ों, पट्टों की तकलीफ, सोजिश, चोट और ऑपरेशन के बाद अज़ा की बहाली के लिए मकबूल है, जबकि न्यूरो सर्जरी, फेफड़ों, दिल की सर्जरी और कई असाबी व दिमागी बीमारियों के इलाज के लिए भी फिजियोथेरापी की जाती है। इस तरीका इलाज में अद्वियात का इस्तेमाल कम अज कम किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक 95% इलाज अद्वियात के बगैर होता है। अल रहीम वेलफेयर फाउंडेशन के सदर नुमान भट्ट का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी हमने ये 2014 में फ्री NGO का कैंप शुरू किया, जहाँ पे हम गरीब गुरबा और उनका इलाज फ्री करते हैं। तो ये हमारे दोस्त, हमारे भट्ट साहब भाई हैं कि जो इस पूरे मिशन को लेके चल रहे हैं। तो इस पूरी हमने सोसाइटी में विज़िट किया है, अपने पम्फलेट ब्रोशर सर्कुलेट किए हैं कि जो जो हकदार या डिज़र्वेबल है बंदा वो आ जाए और इसको चेकअप करवाए। तो इंशाल्लाह हम इसको वसी पैमाने पे फर्दर भी इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से और ये हमारे काफ़ी दोस्तों की काविश से हम लोग कैंप वगैरह कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं। हमारा मिशन जो है डिज़र्विंग इलाकों में और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लोगों को सहूलियात नहीं है वहाँ पे मेडिकल कैंप करना और डिस्पेंसरी का आगाज़ करना। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी 2 डिस्पेंसरीज बनी हैं, जहाँ पे हम लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से, मेडिकल के हवाले से मूवमेंट्स कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, शुक्र है मेरे अल्लाह का। हम अल्लाह ताला में इसमें मज़ीद
रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, लेस्को की नादहिंदा सरकारी इदारों से वसूली तेज। नादहिंदा सरकारी इदारों को वाजिबात की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन ने तमाम सर्कल्स के एसईज को हिदायत जारी कर दी। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन के मुताबिक लेस्को इन तमाम गवर्नमेंट इदारों के साथ राबते में है और जो नादहिंदा इदारे अपने वाजिबात की अदायगी कर रहे हैं इन्हें बिजली की बिला तातुल सप्लाई फराहम की जा रही है। भरपूर कोशिश होगी कि रमजानुल मुबारक के दौरान सारिफीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करें डॉलर की तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर मामूली कमी के बाद फिर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस मंदी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा इदादोशुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के तीसरे कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में मजीद 30 पैसे का इजाफा देखा गया। एदादोशुमार के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत 182 रुपए 34 पैसे से बढ़कर 182 रुपए 64 पैसे हो गई है। कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 0.23% की तनज़्ज़ुली देखी गई। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के शहर मियानापोलिस में रमजान के दौरान मसाजिद के अजान देने की इजाज़त दे दी गई। मियानापोलिस के मुकामी मसाजिद में रमजान के दौरान अजान दी जा सकेगी। अजान देने के हवाले से इजाज़त का बिल सिटी काउंसिल के मेंबर जमाल उस्मान ने मसावात के नाम से पेश किया, जिसे काउंसिल ने मंजूर करते हुए सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर से अजान देने की इजाज़त दे दी। बिल की मंजूरी के मुताबिक शहर में दिन भर में 3 अजानें दी जा सकेंगी। बुलेटिन में अब कुछ बात करें खेलों की तो आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल होगा। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म है। जिंदा दिलान के शहर लाहौर में क्रिकेट मेला आरूज पर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबले आने के लिए तैयार हैं। दोपहर 3 बजे क्रिकेट एक्शन शुरू होगा। चौके छक्के की बहार आएगी, विकेटें भी लगातार गिरेंगी। पहले वनडे में 88 रन से कामयाबी हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीतने के लिए नजरें जमा ली हैं। दूसरी जानिब टीम पाकिस्तान ने भी फतह के साथ कमबैक करने के लिए कमर कस ली है। शादाब खान और शाहीन आफरीदी ने कौमी टीम में वापसी फिटनेस टेस्ट से मशरूत है। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। वनडे सीरीज के 3 मैचेस आईसीसी वर्ल्ड सुपर लीग का हिस्सा हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। आपको बताएं, आईसीसी की जानिब से जारी रैंकिंग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के लोबिशिन पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एसटी स्मिथ और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन एक दर्जे बेहतरी के बाद बिला तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए। इंग्लिश कप्तान जॉर्ट 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद अब रैंकिंग में चौथे नंबर पर हैं, जबकि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का 5वां नंबर है। आईसीसी के बॉलर्स की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी नंबर पर हैं, जबकि कौमी टीम के शाहीन अफरीदी 5वें नंबर पर हैं। इसके अलावा टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारत के जनेजा पहला, अश्विन का दूसरा और वेस्ट इंडीज के जेसन बोल्डर का तीसरा नंबर है। नाजरीन, एडम ज़ैम्पा ने बाबर आजम की खुलकर तारीफ कर दी। ऑस्ट्रेलियाई लीग स्पिनर का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे फॉर्मेट के ग्रेट प्लेयर हैं। इनको आउट करना बहुत अहम था।
آن لائن پریس کانفرنس میں ایڈم زیمپا نے کہا کہ بابر اعظم ون ڈے کے کامیاب بیٹسمین ہیں، ان کے لیے بالنگ میں پلان کرنا پڑتا ہے۔ ایڈم زیمپا کا کہنا تھا کہ پاکستان سائیڈ کی سب سے بڑی وکٹ حاصل کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے میچ میں ٹیم کی مجموعی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ ناظرین، پیغام رسانی کی دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن واٹس ایپ آئے روز اپنے صارفین کے لیے سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے نت نئے فیچرز میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور انقلابی فیچرز پر کام جاری ہے، جس کے بعد صارفین 2 GB تک کی فائلیں شیئر کر سکیں گے۔ WA بیٹا انفو کے رپورٹس کے مطابق میٹا کی زیریں ملکیتی ایپلیکیشن واٹس ایپ کے واٹس ایپ 2 GB سائز تک کی بڑی فائلیں بھیجنے کی صلاحیت کی جانچ کر رہی ہے۔ میسیجنگ سروسز ارجنٹائن میں ایک محدود پیمانے پر جانچ کے طور پر اس فیچر کو چلا رہی ہے، جس سے ایپ کے تنازع ترین بیٹا ویژن سے منتخب صارفین کو 2 GB تک کی فائلیں شیئر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دربار حضرت بابا سعید صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے 281ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا افتتاح کر دیا گیا۔ سیکریٹری اوقاف پنجاب جواد اکرم، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف تجمل عباس رانا نے رسم چادر پوشی کی۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیل جانیں گے، سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان شاہ، آغاز کیجیے گا۔ جی بالکل احمد، دربار حضرت بابا سید صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے 281ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا افتتاح سیکریٹری اوقاف جواد اکرم، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف تجمل عباس رانا نے رسم چادر پوشی سے کیا۔ اس موقع پر ڈی جی اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ روادارانہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے صوفیہ کے نظام فکر و عمل کو اپنانا ہوگا۔ برصغیر میں شرف عافیت اور تقریب انسانیت کے عنوان کو صوفیہ نے عزت اور تقویت بخشی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوفیہ کی تعلیمات کے بلاد سے ہی روادارانہ اسلامی معاشرے کی تشکیل اور دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر اوقاف بادشاہ کی مسجد میر ایڈمنسٹریٹر اوقاف بابا دربار خالد احمد سندھو۔ بہت شکریہ سلمان شاہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، معروف ہالی ووڈ اداکار ٹام کروز نے اپنی نئی فلم ٹاپ گن میوریک کا سوشل میڈیا پر نیا ٹریلر شیئر کر دیا۔ فلم کے اس سیریل میں ٹام کروز کے بطور نائڈر فائٹر پائلٹ اور کیریئر کے آغاز کے 30 سال سے عرصے کے بعد واپسی دکھائی ہے۔ اداکار نے فلم کا یہ نیا ٹریلر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ٹاپ گن میوریک کا نیا ٹریلر ہے، تھیٹر میں ملتے ہیں۔ فلم کے اس ٹریلر کے انسٹاگرام پر صرف 16 گھنٹوں میں 8,34,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے۔